हे 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 हेलो। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे अपनी स्पीच को दमदार ओपनिंग दी जाए और अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि एक बढ़िया क्लोजिंग कैसे की जाए। तो इस एपिसोड में बचा क्या? बॉडी ऑफ द स्पीच। इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स बॉडी ऑफ स्पीच के लिए। आपने ऑडियंस रिसर्च कर ली, आइडियाज जनरेट कर लिए। अब इसके बेस पे जब आप अपनी स्पीच प्रिपेयर करोगे तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो पहले दिन आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। शुरू में आपको सिंपल एक्सरसाइज कराई जाती है, क्योंकि एकदम से अगर आपको हैवी एक्सरसाइज दी जाए तो आपकी बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाएगी, नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी ऑडियंस को कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप सिंपल पॉइंट से शुरू करो और जैसे जैसे आपकी ऑडियंस आपकी बात को समझते जाए आप कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को शेयर करते जाओ। ऐसा करने से आपकी ऑडियंस आपकी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट तो कर पाएगी, लेकिन अपनी बात उनको अच्छे से समझाने के लिए आपको करना होगा अपने पॉइंट्स को कनेक्ट। सो सेकंड पॉइंट है कनेक्ट द पॉइंट्स। आप कोई भी स्टोरी पढ़ो या मूवी देखो, आपने नोटिस किया होगा कि उनमें एक फ्लो होता है। स्टार्ट से लेके एंड तक कनेक्ट बनता जाता है और जितना ये कनेक्ट अच्छा होता है मूवी उतनी अच्छी लगती है, स्टोरी उतनी अच्छी लगती है। सोचो 3 इडियट्स में सीधा दिखाते हैं कि रेंचो, राजू और फरहान पढ़ाई कर रहे हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि रेंचो का असली नाम तो फुंगसुक वांगडू है और वो लद्दाख में एक साइंटिस्ट है। तो आप मूवी को समझ नहीं पाते, लेकिन कनेक्ट करते करते उन्होंने अपनी मूवी के सारे मैसेजेस को फ्लो के साथ हम तक पहुंचाया और हमें अच्छा लगा। यही फ्लो आपकी स्पीच में होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने चाहिए आपके पर्पस ऑफ स्पीच के साथ, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। आपने अच्छी सी स्पीच लिखी, स्पीच का फ्लो भी सही कर दिया, लेकिन आपको कैसा लगेगा कि आप स्पीच दे रहे हो और आपकी ऑडियंस सो रही है? ऐसा ना हो, इसलिए थर्ड पॉइंट, मेक इट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपके साथ लर्निंग पिरामिड डिस्कस करना चाहूंगा। लर्निंग पिरामिड के हिसाब से अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ प्लेन लेक्चर फॉर्मेट में बोलते हो तो उनको 24 आवर्स बाद सिर्फ 5% याद रहता है। रीडिंग करके अगर ऑडियंस सीखती है तो 10%। अगर आप ऑडियो विजुअल्स यूज करते हो तो 20% याद रखता है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो 30%। ऐसे अगर डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हो तो 50% और अगर उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हो तो वो 75% रिटेन कर पाते हैं और अगर ऑडियंस खुद दूसरों को सिखाती है तो 90%। सो अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ह्यूमर यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, डेड बॉडी को घुमाने लेके जा रहे हैं। घुमा के आ जाएंगे, तू बोल घुमाने के बाद तेरे घर छोड़ दें। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बात है जो बोला अपने आप को अपने क्या लाइफ का एम है ये करना, क्रिएटिव रोल प्लेस या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। स्टोरी सुना सकते हैं। शॉपर के साथ आना था नाश्ते में बरेली, तो गाड़ी में आगे बिल्ली आई कहता है। अब रुको, मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाला। इसके अलावा आप वीडियोस दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, अपने पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब इस इंटरेस्टिंग कंटेंट में एक चीज याद रखनी होगी, जो टूट गया वो छूट गया। सो लास्ट पॉइंट इज रीइंफोर्समेंट। आपने मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा कि जब टॉपिक लंबा होता है या कॉम्प्लेक्स होता है तो मैं अपने अगले पॉइंट पे जाने से पहले अपने पिछले पॉइंट्स को साथ में जोड़ता जाता हूँ। ऐसे हो सकता है कभी आपको लंबी स्पीच देनी हो, जब तक आप 5वें या 6वें पॉइंट तक पहुंचो ऑडियंस के माइंड से पहले या दूसरा पॉइंट निकल जाए। सो आप भी अपनी स्पीच में किसी पॉइंट पे अपने पुराने पॉइंट्स को रीइंफोर्स करें। रीइंफोर्स करना मतलब अभी तक की डिलीवर्ड स्पीच को समराइज करना, जो अभी तक डिस्कस किया उसकी एक छोटी सी समरी इन बिटवीन दे देना। एक रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने अभी तक डिस्कस किया कि पर्पस ऑफ स्पीच कैसे ढूंढना है, ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है और आइडियाज जनरेट कैसे करनी है। हमने ये भी जान लिया कि ओपनिंग धांसू कैसे की जाए और आज हमने डिस्कस किया कि बॉडी ऑफ स्पीच पे किन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कैसे अपनी स्पीच को क्लोज करना है। सो ये थी एक एग्जांपल रीइंफोर्समेंट की। जो अभी तक समझा उसको समराइज कर दो और अगली बात पे आ जाओ। और ये लाइन मेरे अगले एपिसोड में काम आ जाएगी, क्योंकि अगले एपिसोड में हम क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको सिंपल इंफॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन पे जाना है। पॉइंट्स का आपस में कनेक्ट होना चाहिए। लर्निंग पिरामिड का ध्यान रखते हुए आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए एंड जब जब जरूरत लगे अपने पॉइंट्स की रीइंफोर्समेंट करते जाएं। अगर ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानते हैं हाउ टू क्लोज योर स्पीच। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।